ફ્રેન્ડ્સ, પ્રોમિસ કરવું એ એક વાત છે અને પ્રોમિસને નિભાવવું તે બીજી વાત છે. ભાઈ, હું તો મારા પ્રોમિસ પ્રમાણે આજે ફરીથી હાજર છું, લઈને એક નવી જ રેસિપી ખાસ તમારા માટે. તો ચાલો શરૂ કરીએ આજની વાઘ બકરી પ્રેઝન્ટ ફૂડ કોર્ટની સફર, તમારી સ્વાદની હમસફર ઝિંકલની સાથે. સો ફ્રેન્ડ્સ, આજે ફરીથી કોઈ નવી વાનગી શીખવા અને તમને શીખવાડવા માટે હું આવી ગઈ છું હોટલ એવલોનમાં અને અમારી સાથે જોડાયા છે શેફ જય. તો ચાલો તેમને મળીએ અને જાણીએ કે આજે કઈ નવી વાનગી લઈને આવ્યા છે. હેલો શેફ, વેલકમ ટુ ફૂડ કોર્ટ. थैंक यू. हाउ आर यू? आई एम वेरी वेल. हाउ आर यू डूइंग? आई एम ऑल्सो फाइन. तो कौन सी रेसिपी लेके आए हो? आज हम लेके आए हैं आर्यन चीनी कैंडी. इट्स अ प्रॉपर इटालियन डिश. इटली में बनता है. आर्यन चीनी के अंदर कम्प्लीटली हमारा राइस, रिजोटो राइस यूज होता है, जो इटली की स्पेशलिटी है. ओके, तो शेफ इंग्रेडिएंट्स कौन से हैं? ओके, इंग्रेडिएंट्स हमारे पास हैं. सबसे पहले ऑरिगेनो, ग्रीन पेपर, रेड पेपर्स, शुगर, ग्रेटेड चीज, सॉल्ट, सेलेरी, ऑलिव्स, येलो पेपर्स, चीज क्यूब्स, ऑयल, चिलीज, ऑनियन, कोरिएंडर, कॉर्नफ्लावर, बेसिल लीव्स. दिस इज अ बैटर ऑफ कॉर्नफ्लावर एंड वाटर, रेड सॉस, व्हाइट वाटर, सीरियल सॉस, ब्लैक पेपर, जीरा एंड व्हाइट सॉस. ओके, तो शेफ कितने मिनट में बन के रेडी हो जाता है? दिस विल अगर आपका जो मिज़िम प्ला जिसको बोलते हैं, अगर वो आपका रेडी है तो रेसिपी बनने में हार्डली 15 to 20 मिनट्स लगेगा. ओके, तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे? स्टार्ट हम सबसे पहले बैटर बनाएंगे जी. हम सबसे पहले राइस लेंगे. ढेर सारा रिजोटो राइस है. दिस जे राइस जो है इटली का स्पेशलिटी है. Okay. मार्केट में अवेलेबल है. इसको सिर्फ आपको बॉईल करके, वॉश करके, बॉईल करके आपको रेडी करने का है. जी. ठीक है, तो हम अभी 1 पोर्शन बनाएंगे विच विल इंक्लूड अराउंड 6 to 8 पीसेस. ओके. तो उस हिसाब से हम लोग हमारा क्वांटिटी ले लेंगे. इसके अंदर राइस को अगर आप थोड़ा ज़्यादा ओवर कुक करेंगे तो बेटर रहेगा, बिकॉज उससे क्या राइस का स्टिकीनेस इंक्रीज हो जाएगा. Okay. और जितना राइस का स्टिकीनेस इंक्रीज होगा उतना अच्छा आपका कैंडी बनेगा. बिल्कुल. सबसे पहले आप राइस लेंगे, उसको थोड़ा सा आपको क्रश कर देंगे. ओके, इस तरह से हमें हाथ से ही क्रश करना यस है. यस 100%. जी. ये पूरा आपको रेसिपी हाथ से ही बनाना पड़ेगा. बिल्कुल. शेफ, कुकिंग में आप कितने ईयर से हो? मैं इस इंडस्ट्री में बेसिकली 2011 से हूँ. दैट इज़ अप्रॉक्स 5 to 6 years. Okay. 5 साल हो गए. जी. और ऐसी कौन सी रेसिपी है जो आपकी फेवरेट है, आपको बनाने में बड़ा मज़ा आता है? रेसिपी मेरी फेवरेट जो है वो है यहाँ का पनीर टिक्का लबाबदार. ओके. अब इस राइस के अंदर हमने इस पूरे राइस को क्रश कर दिया. आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ चिपक रहे हैं. जी. है ना. अब हम इसके अंदर जितने हमारे पास 3 type के पेपर्स है, रेड, ग्रीन एंड येलो, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे. ओके. जैसा भी क्वांटिटी आपको पसंद रहे. जैसे जी. थोड़ा सा रेड डाल देंगे, 1 स्पून ग्रीन डाल देंगे ओके. और 1 स्पून येलो डाल देंगे. यहाँ पे तीनों कलर के बेल पेपर लिए हमने. बिल्कुल. अच्छे से मिक्स कर लेना है सब. बिल्कुल बिल्कुल सब. अब इसके अंदर हम डालेंगे चिलीज. जी. तो हमने चिलीज ऐड की है इसमें. यस बिल्कुल. जी. चिलीज मैंने सबसे पहले इसलिए डाले इसके अंदर बिकॉज चिलीज का जो टेस्ट है वो मैं चाहता हूँ कि राइस के अंदर मिक्सअप हो जाए. Okay. वरना जनरली अगर आप चिलीज अगर आप लास्ट में या एंड में डालेंगे तो वो सीधा आपके मुंह में आएगा एंड इट विल बी वेरी स्पाइसी. तो मैंने चिलीज पहले से डाल दिया ताकि पूरा राइस उसका फ्लेवर एब्जॉर्ब कर ले. अच्छा. सेकेंडली अब हम डालेंगे थोड़ा ऑनियंस. अगर जैन में बनाना है, जैन ऑप्शन के लिए हम लोग ऑनियंस को अवॉइड कर सकते हैं. बिल्कुल. अगर यहाँ पे हम रेगुलर बनाएंगे तो उसके जी, लिए घर पे अगर कोई जैन बनाना चाहता है तो ऑनियन नहीं डालना. ऑनियन नहीं डालना, बाकी सब कुछ सेम रेसिपी से चलेगा. ओके. अब थोड़ा इटालियन टच देने के लिए हम लोग इसमें डाल देंगे ऑलिव्स. ओके. कितने लेने हैं? 4 to 5 पीसेस ले सकते हैं हम लोग ऑलिव्स का. जी. इससे थोड़ा खट्टापन इंक्रीज हो जाएगा हम्म. आपके इसका. इसको भी प्रॉपरली हम लोग उसको अंदर क्रश कर देंगे. और इटालियन टेस्ट इसमें आएगा. यस. इसको हम लोग ने अगर प्रॉपरली क्रश नहीं किया तो वापस ये मुंह में आएगा, पूरा अक्खा ऑलिव आएगा विच इज नॉट प्लेजेंट. इट शुड बी प्रॉपरली क्रश्ड. बिल्कुल. अच्छे से क्रश कर लेना है सब. यस. शेफ, ये रेसिपी जब फाइनली बनेगी तो कैसी रहेगी? स्पाइसी होगी कि फिर कैसा टेस्ट? वो आप पे डिपेंड करता है. आपको इसको स्पाइसी बनाना है तो आप उसमें ज़्यादा आप इसमें ग्रीन चिली ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं. Okay. अगर आपको लेस स्पाइसी चाहिए तो उसमें कम डालिए. वरना बेसिकली वो कैसा रहेगा, चीज़ और राइस का कॉम्बिनेशन है ये. जी. उसका टेस्ट रहेगा. हम That will हमारी be a bit ज़रूरत salty. के हिसाब से कर सकते हैं इसमें. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल.
अब इसके अंदर हम डाल देंगे ग्रेटेड चीज़। ओके। ग्रेटेड चीज़ से अगेन इसका कंसिस्टेंसी बढ़ेगा और ये ज़्यादा अच्छे से इसका बैटर बनेगा। ओके। चीज़ की क्वांटिटी कितनी रखनी है हमें? चीज़ की क्वांटिटी आप डाल सकते हैं 1 बाउल भर के। बिल्कुल। दिस बाउल इज अप्रॉक्स 80 ग्राम्स, 80 ग्राम के आसपास का एक बाउल रहेगा। 80 ग्राम्स के आसपास आप चीज़ डाल सकते हैं। चीज़ और ये सब इसमें यूज़ कर रहे हैं तो बच्चों का फेवरेट रहेगा। बिल्कुल। जी। इसके साथ साथ सारे इंग्रेडिएंट्स हमने वेजिटेबल और ऐसा सब कुछ लिया, इसलिए हेल्दी भी है। डेफिनेटली। अभी तो हेल्दी ऑप्शंस और आ रहे जी। हैं। हम लोग अंदर सेलरी डालेंगे, सेलरी लीव्स, ओके। बेसिल डालेंगे। क्वांटिटी कितनी रखनी है हमें इसकी? जस्ट अ पिंच। ओके। अब इसके अंदर टेस्ट अनुसार इसको थोड़ा सा हमें टेस्ट कर लेने का कि इसका टेस्ट कैसा है। ओके। उस हिसाब से हमें अंदर सॉल्ट डालने का। जी। स्वाद अनुसार हम सॉल्ट डाल सकते हैं। बिल्कुल। टेस्ट करने पर कैसा होना चाहिए इसका टेस्ट अभी? अभी तो सॉल्ट डाला है तो थोड़ा मतलब सॉल्ट और वो सब सीजनिंग्स चेक करना है। इसके अंदर हम लोग ओरिगेनो और चिली फ्लेक्स डालेंगे ज़्यादा, ओके। बिकॉज इटालियन जैसे जी। जैसे पिज्ज़ा, आपको जैसा पिज्ज़ा खाते हैं वही आपको टेस्ट इसमें मिलेगा। चीज़ आ गया, ओरिगेनो आ गया, चिली फ्लेक्स आ गया। जी। अगर आपको और स्पाइसी चाहिए तो इसके अंदर आप चिली फ्लेक्स और डाल सकते हैं। जी। ओरिगानो है, चिली फ्लेक्स है, चीज़ है, तो हमें जो पिज़्ज़ा का फ्लेवर है वो भी बिल्कुल। इसमें आएगा। ये आप पिज्ज़ा के ऊपर टॉपिंग लगा के हाँ। इसके ऊपर चीज़ ग्रेट करके इसका पिज्ज़ा भी बना सकते हैं। ओह, तो इसका पिज़्ज़ा फॉर्म में भी हम इसे खा Definitely, सकते हैं। definitely। ओके। इसको थोड़ा और टेस्ट करेंगे हम। थोड़ा इसको मैं स्वीट कर दूंगा ओके। ताकि एक स्वीट, सॉल्टी और स्पाइसी टेस्ट आए। जी। शुगर जस्ट अ पिंच, बहुत कम, थोड़ा सा। बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है सब यस। और क्रश भी हो गया है। इसको अच्छे से ही क्रश करना पड़ेगा वरना इसका जो बैटर है, जैसे अभी हम लोग इसके कैंडीज बनाएंगे बेसिकली। ओके। इसे डिफरेंट डिफरेंट शेप में बना सकते हैं हम? बिल्कुल कर सकते हैं। ओके। अभी हम कैंडी कर रहे हैं। अभी हम लोग कैंडी शेप में कर रहे हैं, इसलिए इसका नाम मैंने अरेंचिनी कैंडी दिया हुआ है। Okay. इसको आप चाहे तो आप इसको रोल्स कर सकते हैं, इसके अरेंचिनी रोल्स बोल सकते हैं इसको। बिल्कुल। अरेंचिनी बॉल्स बना सकते हैं इसका। जी। शेफ, ये थोड़ा कैंडी जैसा लग रहा है तो बच्चों को तो देख के मुंह में बस। पानी आने वाला है। इसमें कुछ ध्यान रखना है हमें घर पे बनाते वक्त? इसके अंदर आपको राइस, जैसे मैंने पहले बताया जी। आपको, राइस जो होना चाहिए उसको थोड़ा ओवर कुक करेंगे तो बेटर रहेगा। Okay. पर जैसे ये बैटर अब देखो टूट नहीं रहा, जी। वरना अगर आपका राइस अगर आपने उसको अंडर कुक रखा तो आपका बैटर टूट जाएगा। ये अभी स्टिक हो रहा है, मैं इसके साथ खेल भी सकता हूँ। जी। कुछ नहीं होगा इस बैटर में, इज वेरी स्ट्रॉन्ग। और चीज़ ज़्यादा डालेंगे तो बैटर और उस पर स्ट्रॉन्ग रहेगा। ओके। ये मैंने बनाए अरेंचिनी रोल्स जी। आपके लिए। अब मैं बनाऊंगा अरेंचिनी बॉल्स, जो Okay. रेसिपी है, कैंडी, सॉरी। जी। बॉन्डिंग का हमें ध्यान रखना है। बिल्कुल, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट वही है। डिफरेंट डिफरेंट शेप में हम इसे कर रहे हैं। ओके। ये है अरेंचिनी कैंडी। ओके। अब हम लोग इसको बैटर बनाएंगे, जी। एक मैदा, कॉर्नफ्लोर और पानी का। ओके। थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर, एक बाउल जितना? यस, 1 बॉल अगेन। जी। थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा मैदा। इसकी थिकनेस कैसी रखनी है हमें? इसकी थिकनेस, इसको लिक्विड फॉर्म होना चाहिए पूरा। ओके। जिससे हम डिप करके फ्राई कर सकते यस। अभी हम लोग ये जो कैंडी है जी। उसको इसमें डिप करेंगे हैं। ओके। और फिर बाद में उसको हम वर्मिसेली से कोट करके उसको डीप फ्राई करेंगे। ओके। तो फाइनली थोड़ा क्रिस्पी रहेगा। बिल्कुल क्रिस्पी रहेगा और अंदर से सॉफ्ट रहेगा। ओके। अभी एक मेन इंग्रेडिएंट इसमें मेरा डालना बाकी है,
जो बच्चों के लिए एक सरप्राइज है। ओके। अब ये आपका बैटर रेडी हो चुका है। देखिए जैसे मैंने कहा था इसकी कंसिस्टेंसी लिक्विड रहनी चाहिए। जी। इसको अच्छे से मिक्स करना है, अंदर बिल्कुल भी दाने नहीं रहने चाहिए, बिकॉज कॉर्नफ्लोर मैदा ऐसा सब्स्टिट्यूट है जो स्टिक कर देंगे उसमें से। जी। अब ये आयरन चीनी कैंडी है हमारी। इसके अंदर अभी जो मैं आपको मेन इंग्रेडिएंट जो बाकी था मेरा, इसके अंदर अभी हम एक छोटा सा साइड से होल करेंगे ओके। और उसके अंदर हम एक बड़ा सा चीज़ क्यूब डालेंगे। ओह, ये था आपका सरप्राइज। यस, ये जो चीज़ है जब हम इसको डीप फ्राई करेंगे हम्म। ये चीज़ पूरी मेल्ट हो जाएगी अंदर। बिल्कुल, एकदम यम्मी रहने वाला है। यस, विच विल गिव अ वेरी सॉफ्ट टेक्सचर फ्रॉम इनसाइड और बाहर से रहेगा क्रिस्पी। जी। ये टाइम पे इसके बॉल के टूटने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। जी। ये टाइम पे बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा, प्रॉपरली उसको ऐसा करना। इसके बॉन्डिंग के लिए क्या ध्यान रखना है हमें? बॉन्डिंग के लिए हम लोग को जैसा मैंने आपको बताया कि चीज़ जो है ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ डालो एंड राइस डालो और उसको अच्छे से मिक्स करना पड़ेगा। जैसे मैंने आपने देखा होगा मैंने 5 से 10 मिनट मैंने सिर्फ और सिर्फ बैटर मिक्स करने में लगाया। जैसे घर पे आटा गूंथते हैं, हाँ, बस वैसे ही इसे हमें गूंदना है। ओके। अब इसको हम इसके अंदर डिप करेंगे, अच्छे से प्रॉपरली उसको डिप करके अच्छे से कोट कर लेना है। यस, अच्छे से कोट कर देंगे और फिर बाद में हम इसको वर्मिसेली के इसके अंदर, ये वर्मिसेली है, इसके अंदर इसको अच्छे से कोट कर देंगे। वर्मिसेली सेवइया है। यस। ओके। और अब इसको कैंडी का पूरा लुक देने के लिए इसके अंदर हम डाल देंगे एक टूथपिक। ओके। साइड में से एक टूथपिक लगा के जी। अब ये बन गया आपका कैंडी। 1 बाय 1 हम लोग ऐसे ही और 6-7 पीस और रेडी कर देंगे, पूरा एक प्लेटर बना देंगे। और तो शेफ आप ये कैंडी रेडी करो, तब तक हम एक ब्रेक ले लेते हैं। ओके ओके जी। તો ફ્રેન્ડ્સ, સરસ મજાની ઇટાલિયન વાનગી બની રહી છે. તમારે આગળની પ્રોસેસ જોઈ છે ને? જોઈશું, પણ એક નાનકડા વિરામ પછી. વિરામ પછી તમારું ફરીથી સ્વાગત છે. ચાલો શેફ એક સરસ મજાની ઇટાલિયન વાનગી બનાવી રહ્યા છે, તેમની પાસે જઈએ અને જાણીએ શું છે આગળની પ્રોસેસ. तो शेफ अब क्या करना है हमें? बस अभी सबसे पहले मैंने तेल गरम करने रख दिया है, जी। बिकॉज तेल को गरम होने में थोड़ा टाइम लगेगा। ओके। अब साथ साथ जैसे ये ऐसे ही मैंने 5 पीस और रेडी कर दिए हैं, जिसको मैंने वर्मिसेली से वो कर दिया है। अब इसको सिर्फ हमें डीप फ्राई करना है और रेडी टू सर्व। जी। इसके साथ एक सॉस भी जाएगी, वो पहले हम ये बनाएंगे, उसके बाद हम सॉस पे जाएंगे। ओके। ठीक है, अब इसको एक एक करके पहले हम चेक कर लेते हैं कि तेल हमारा गर्म हुआ है कि नहीं। तेल में थोड़ा और टाइम लगेगा, तब तक हम ऐसा करते हैं, मैं आपको सॉस के बारे में थोड़ा एक्सप्लेनेशन दूँ। हम लोग इसके साथ क्रियोल सॉस है वो जाएगा, जिसके अंदर व्हाइट और रेड सॉस मिक्स करेंगे और उसको सर्व करेंगे। जी। व्हाइट और रेड सॉस अगर आपको घर पे बनाना है तो आप घर पे भी बना सकते हैं। व्हाइट सॉस और रेड सॉस जो यहाँ पे मैंने रेडी करके रखा हुआ है, इसकी जो कंसिस्टेंसी है जैसे आप देख रहे हैं, वो मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट रहता है। जी। ये देखिए, ये चीज़, ये इसकी सॉस की कंसिस्टेंसी चीज़ वो हार्ड हो गई है। इसको आपने 10 मिनट इसको गर्म मैंने करूँगा, वापस की कंसिस्टेंसी मेंटेन होएगी, बट उसका साथ साथ पानी इवेपोरेट हो जाएगा और इट बिकम सॉलिड। सो इसकी कंसिस्टेंसी मेंटेन करना हम भी नहीं मेंटेन कर पाते, इसकी कंसिस्टेंसी ज़्यादा लंबे टाइम के लिए। ओके। तो अब ये दो सॉस मैं कैसे बनाते हैं पहले आपको समझा देता हूँ। व्हाइट सॉस बनाने के लिए अगर घर पे बनाना है तो आपको व्हाइट रू लेना है, चीज़ लेना है, मिल्क लेना है और उन तीनों को मिक्स करके उसकी कंसिस्टेंसी थिक करनी है। व्हाइट रू क्या होता है? बटर और मैदा। बटर और मैदा को आपको तवे पे गरम करना है, उसका कलर ब्राउनिश नहीं आना चाहिए, वाइट कलर में ही रहना चाहिए। ठीक है जी। सिमिलरली जो रेड सॉस है उसके अंदर हम डालेंगे टोमेटो प्यूरी। ओके। प्यूरी मार्केट में अवेलेबल होती है। टोमेटो कनका से जो चॉप्ड टोमेटोज होते हैं उसको एकदम फाइन चॉप करने का और उसके बाद उसको एक वेसल में डाल के गैस पे रखने का और उसको हीट ऑन हो गया। उसके अंदर थोड़ा सा शुगर, सॉल्ट, पेपर, सीजनिंग्स आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट डाल सकते हैं। जी। सिमिलर, फिर भी उसकी कंसिस्टेंसी ऐसी मेंटेन करनी है सिमिलरली। अब जब इन दोनों सॉस को मिक्स करेंगे, उसके अंदर आप डाल सकते हैं थोड़ा सा जीरा पाउडर जी। और थोड़ा सा
ब्लैक पेपर पाउडर ओके टेस्ट के लिए, जी और साथ में सॉल्ट, ओरिगेनो एंड चिली फ्लेक्स। बिल्कुल। बिकॉज हमारा जो क्रियोल सॉस है वो बेसिकली इटालियन टच दे रहा है, जी। तो हम लोग उसके अंदर चिली फ्लेक्स और ओरिगेनो डालना नहीं भूलेंगे। नहीं भूलेंगे। तो बस अब आपका सॉस कुछ दिखेगा ऐसा। ओके इसको जनरली क्रियोल सॉस अगर याद नहीं रहता है तो इसको हम बोल सकते हैं पिंक सॉस। तो जनरली लोग जो यहाँ पे लोग बोलते हैं पिंक सॉस कहते हैं इसको। पिंक सॉस। यस राइट। आई थिंक हमारा तेल गर्म हो चुका है, जी एक बार चेक कर लेंगे। यस द ऑयल इज रेडी। अब इसके अंदर हम एक एक करके डाल देंगे। डीप फ्राई करना। बिल्कुल। हमने इसमें टूथपिक लगाई है तो कोई फ्राई करने में प्रॉब्लम? कोई इशू नहीं रहेगा टूथपिक में। ये लॉलीपॉप को कैसे कलर का हमें करना है? लॉलीपॉप आपका होना चाहिए लाइटिश ब्राउन। जी आपने एक नया नाम दे दिया इसको, बिल्कुल। कैंडी का लॉलीपॉप कर दिया। हाँ अभी वैसे ही जो रेनी सीजन है उसमें ऐसी सब चीज़ें आई एम श्योर बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद जी आएगी। बिल्कुल। देखिए ये बाहर से एकदम हार्ड हो चुका है जी और अंदर आपको मालूम है चीज़ है तो अंदर से एकदम soft सॉफ्ट रहेगा। एग्जैक्टली। ओके शेफ, ये इडली की रेसिपी है, इसके अलावा और क्या फेमस है वहाँ का? इटली का पिज्ज़ाज सबसे ज़्यादा फेमस, इटालियन पिज्ज़ाज हैं, पास्ताज है, रिजोटो है। जो Okay. इसके अंदर जो मैंने राइस यूज़ किया है उसके साथ अगर आप चीज़ डाल के सिर्फ राइस सर्व करें सॉस के साथ खा सकते हैं आप। ओके। अगर घर पे हमें कोई इटालियन रेसिपी बनानी है कोई भी, तो हमें कोई खास ध्यान रखने जैसी चीज़? इटालियन रेसिपी ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स यूज़ करो। बिल्कुल। तो उसका जो टेस्ट है वो आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स एक ऐसा चीज़ है जो इटली में बहुत ज़्यादा फेमस है। जी अगर ये सॉस का अगर घर पे अगर आपको लगता है कि नहीं थोड़ा डिफिकल्ट है कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है, आपको उसमें टाइम टेकिंग है, तो आप उसकी जगह आप क्या कर सकते हैं, आप उसको केचप के साथ ही खा सकते हैं। ओके, तो इसे हम केचप के साथ भी खा सकते हैं? बिल्कुल खा सकते हैं। आजकल क्या है फ्यूजन का कॉन्सेप्ट चल रहा है जी तो इसके अंदर आपको अपने हिसाब से ट्राई करना है। उसका टेस्ट अगर अच्छा है तो यू कैन डेफिनेटली पुट दैट। और इसको मैंने टेस्ट किया हुआ है, सॉस के साथ बहुत बेहतरीन लगेगा। सॉस बेसिकली इसके साथ क्यों जाती है, बिकॉज थ्रोट में थोड़ा मॉइस्चर चाहिए होता है, वरना आप उस प्रोडक्ट को गल्प नहीं कर पाओगे। ओके इस प्रोडक्ट में अभी जैसे फ्राई हो गया है, अब ये 10 मिनट और रहेगा तो ये सूख जाएगा। इसके साथ थोड़ा मॉइस्चर ऐड करने के लिए हम लोग सॉस डालते हैं। Okay. सॉस के साथ आप इजीली मॉइस्चर लेवल उसका बढ़ जाएगा। मतलब कि लिक्विड फॉर्म में कुछ तो चाहिए इसके साथ। एग्जैक्टली। कोई भी फ्राइड आइटम, Okay. नॉट ओनली दिस, कोई भी फ्राइड आइटम आप खाते हैं उसके साथ आपको लिक्विड आइटम जाएगा। Okay. अच्छे से फ्राई हो रहे हैं। बस 2 मिनट लगेगा और आपका प्रोडक्ट रेडी। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। ये हो चुका है आपके अरेंजिनी कैंडी ओके रेडी। अब हम एक प्लेट लेंगे, उसके ऊपर पेपर नैपकिन रख के उसको डाल देंगे। जी पेपर नैपकिन मैंने इसलिए रखा है ताकि जो एक्सेस ऑयल है वो उसको गल्प कर ले। ओके बिकॉज घर पे आजकल काफ़ी लोग हैं जो डाइट कॉन्शियस हो चुके हैं। टेस्ट के साथ साथ हमें हेल्थ कॉन्शियस रहना भी जरूरी है। 100% हेल्दी चीज़ों को टेस्टी बनाना आना चाहिए। जी बहुत ही अच्छे से फ्राई हो गई। बिल्कुल। देखिए बैटर अच्छा था तो इसका शेप बिल्कुल बेटर अच्छा आया है। जी अगर आपने बैटर में गलती कर दी तो इसका पूरा जो है शेप वो चेंज हो जाएगा। ओके अब इसको हम अच्छे से और पेपर नैपकिन लेके हम इसे थोड़ा प्रेस कर देंगे, जिससे क्या सारा होगा ऑयल निकल सारा जाएगा। ऑयल निकल जाएगा।
ओके, तो अब क्या करना है हमें? बस अब ये आपके कैंडीज रेडी हो चुके हैं। जी अब ये जो प्लेट है क्या हम पास कर सकते हैं? बिल्कुल। इस प्लेट के ऊपर मैंने जैसे आप देख सकते हैं कैबेज डाला हुआ है, जी डिफरेंट टाइप ऑफ पेपर्स डाला है उसको कलरफुल लुक देने के लिए। बीच में मैंने थोड़ा पार्सले ग्रेट करके स्प्रिंकल कर दिया है। शेफ, आपने सर्विंग प्लेट भी एकदम कलरफुल बिल्कुल, रेडी किया है, बिल्कुल। बहुत ही अच्छा लग रहा है। थैंक यू। अब हम इसके ऊपर एक एक करके ये कैंडी रख देंगे। ओके, रेसिपी तो अच्छी है ही, उसके साथ सर्विंग प्लेट भी बहुत ही अच्छी दिख रही है। सबसे इम्पोर्टेंट खाने में जो चीज़ होता है वो है प्रेजेंटेशन बिल्कुल। एंड टेस्ट। जी अगर टेस्ट अच्छा है और प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं है तो फिर उसका दिल ही नहीं करेगा कुछ कोई भी चीज़ को खाने का। जी। अब ये जो हमारी क्रियोल सॉस है, इसको हम पिंक सॉस भी कहते हैं, वो हम रख देंगे इसके सेंटर में और उसके ऊपर थोड़ा सा हम डालेंगे पार्सले एज प्रेजेंटेशन। जी ये हो गया पार्सले और ये है हमारा ऑरेंज चीनी कैंडी तैयार विद क्रियोल सॉस। अब ये मैं आपको हैंड ओवर देता हूँ। थैंक यू सो आप टेस्ट कीजिए और बताइए कि मेरा प्रोडक्ट कैसा लगा। जी। તો ફ્રેન્ડ્સ, એક સરસ મજાની વાનગી આર્યન ચીની કેન્ડી બનીને રેડી થઈ ગઈ છે. મને ખબર છે તમારે આની રીત લખવી છે. ભાઈ, રીત લખાવીશ પણ એક નાનકડા બ્રેક પછી. વેલકમ બેક ટુ વાઘ બકરી પ્રેઝન્ટ ફૂડ કોર્ટ. ફ્રેન્ડ્સ, બ્રેક પહેલા આપણે શીખ્યા એક સરસ મજાની ઇટાલિયન વાનગી આર્યન ચીની કેન્ડી. તો નોટ કરી લો તેની રીત. આર્યન ચીની કેન્ડી બનાવવા માટે જોઈશે ઓરેગાનો 1 ટેબલસ્પૂન, ચીલી ફ્લેક્સ 1 ટેબલસ્પૂન, રેડ, ગ્રીન અને યલો પેપર્સ 1 બાઉલ, ખાંડ પ્રમાણસર, છીણેલું ચીઝ 80 ગ્રામ, મીઠું સ્વાદ મુજબ, સેલરી જરૂર મુજબ, ઓલિવ 4 થી 5 નંગ, ચીઝ ક્યુબ જરૂર મુજબ, તેલ તળવા માટે, ડુંગળી 2 ટેબલસ્પૂન, કોથમીર જરૂર મુજબ, લીલા મરચા 2 ટેબલસ્પૂન, કોર્નફ્લોર જરૂર મુજબ, બેસિલ લીવ્સ 1 ચપટી, કોર્નફ્લોરનું બેટર 1 બાઉલ, બ્લેક પેપર જરૂર મુજબ, રિઝોટો રાઈસ જરૂર મુજબ, વર્મિસેલી સેવ જરૂર મુજબ, ક્રિયોલ સોસ 1 બાઉલ. આર્યન ચીની કેન્ડી બનાવવા માટે સૌપ્રથમ એક બાઉલમાં રિઝોટો રાઈસ લઈ તેમાં રેડ, ગ્રીન અને યલો પેપર્સ, લીલું મરચું, ડુંગળી અને ઓલિવ્સ નાખી મિક્સ કરી લો. ત્યાર પછી તેમાં છીણેલું ચીઝ, સેલરી લીવ્સ, બેઝિલ લીવ્સ, મીઠું, ઓરેગાનો, ચીલી ફ્લેક્સ અને ખાંડ નાખી મિક્સ કરી લો. ત્યાર પછી આ મિશ્રણની કેન્ડી રેડી કરી લો. ત્યારબાદ બીજા એક બાઉલમાં મેદો, કોર્નફ્લોર અને પાણી લઈ બેટર રેડી કરી લો. હવે અગાઉથી તૈયાર કરેલી કેન્ડીની વચ્ચે ચીઝ ક્યુબ્સ નાખી તેને આ બેટરમાં ડીપ કરી વર્મિસેલી સેવમાં રગદોળી દો. હવે એક પેનમાં તેલ ગરમ કરી તૈયાર કરેલી કેન્ડીને ડીપ ફ્રાય કરી લો. ડીપ ફ્રાય થઈ જાય પછી તેને સર્વિંગ પ્લેટમાં લઈ ક્રિયોલ સોસ સાથે સર્વ કરો અને પાર્સલીથી ગાર્નિશ કરો. તો તૈયાર છે આર્યન ચીની કેન્ડી. ફ્રેન્ડ્સ, જો તમે પણ ઘરે અવનવી અને ચટપટી વાનગીઓ બનાવવાના શોખીન હો તો તમારી રેસિપી અમને શેર કરો આ એડ્રેસ પર. જીએસટીવી સ્ટુડિયો, ગુજરાત સમાચાર, નીલગિરી પ્રેસ, ઇસ્કોન મંદિરની બાજુમાં, એસજી હાઈવે, અમદાવાદ 380015. અમારું ઈમેલ એડ્રેસ છે foodcourt@gstv.in. તો ફ્રેન્ડ્સ, ઓરેગાનો, ચીલી ફ્લેક્સ અને ચીઝનું સરસ મજાનું કોમ્બિનેશન કરીને તમે કોઈ પણ ઇટાલિયન રેસિપીને એકદમ ટેસ્ટી અને યમી બનાવી શકો છો. ભાઈ, આ તો હતી આજની સ્પેશિયલ ટિપ્સ ખાસ તમારા માટે. હવે તમારી સ્વાદની હમસફર ઝિંકલને આપો રજા. આપણે મળીશું આવતીકાલે આ જ સમયે ફરી કોઈ નવી વાનગી સાથે. ત્યાં સુધી માટે જોતા રહો ફૂડ કોર્ટ.